5 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला करेगा। ये वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो लीक हो चुकी है। भारत इस दफा कितना शदीद हमला करेगा। जब हिंदू और यहूदी एटम बम बनाते हैं तो वो यहूदी और हिंदू बम नहीं कहलवाते, वो कौमी सलामती का इस्तारा होते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान रियासत अपने दिफा के लिए जौहरी ताकत हासिल करे तो उसे इस्लामी बम कहकर बदनाम किया जाता है। पूरा का पूरा पाकिस्तान का एयर स्पेस मोर और लेस इस्लामाबाद से लेकर ग्वादर तक बंद रहने वाला है। कराची ओपन रहेगा, बाकी पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक बंद होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में उनके मिसाइलों से पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट किराना हिल्स को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खौफनाक खबर है और खौफनाक इसलिए भी है कि लोगों में बहुत ज़्यादा इस हवाले से इस वक्त मैं ये कहता हूँ कि खौफ की एक लहर है कि क्या भारत दोबारा हमला करेगा। अगस्त एक ऐसा महीना है जो दोनों ममालिक के लिए आज़ादी का महीना है। पाकिस्तान ने अगर उसकी क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं तो भारत सरकार शायद अपने फोर्सेस भेज के एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है। फलस्तीन की जमीन पर इसराइली जारहियत, इसराइल ने फलस्तीन को खून में नहलाया तो भारत ने कश्मीर में जुल्म का बाजार गरमाया। भारत और इसराइल का ये गठजोड़ सांप और बिच्छू की दोस्ती है। इसराइल ने मस्जिद अक्सा को पामाल किया और भारत ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। बाय 2030 इंडिया की जो मिडिल क्लास है दैट इज उसकी प्रोजेक्शन है कि वो तकरीबन वो जैसे कहते हैं ना एक $250 बिलियन हो जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस ज़राए से ये ख़बर देनी शुरू कर दी कि जी 5 और 18 अगस्त के दरमियान जो है एक मरतबा फिर भारत जो है एक ऐसी ही कोशिश कर सकता है। और इस खबर के लिए जो मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स को सुना, बहुत सारे जो इंडियन मीडिया है वो भी इस पर जोर दे रहा है। लेकिन अगर आप हक़ाइक़ को जाने, अच्छा एक बात और भी सुन लें कि उन्होंने कहा भी कि क्योंकि भारत जो है इस वक्त फ़ौजी मशक़ें कर रहा है, एक्सरसाइज़ हैं उनकी मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो इस वक्त जारी है और ये इसीलिए है कि पाकिस्तान पर कैसे हमला करना है। जिहोनी मंसूबा साजों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों ना हो। जब पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके किए तो सिर्फ भारत को जवाब नहीं दिया गया बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान कमजोर नहीं। तब इस्राएली मीडिया और थिंक टैंक्स में हंगामा मच गया। इस्लामी बॉम्ब मगरबी थिंक टैंक्स में रिपोर्ट्स जो शाया हुई वो क्या हुई कि जी पाकिस्तान मुस्तकबिल में सबसे बड़ा जौहरी खतरा साबित हो सकता है। लेकिन जरा इनका दोगलापन देखिए। जब हिंदू और यहूदी एटम बम बनाते हैं तो वो यहूदी और हिंदू बम नहीं कहलवाते, वो कौमी सलामती का इस्तारा होते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान रियासत अपने दिफा के लिए जौहरी ताकत हासिल करे तो उसे इस्लामी बम कहकर बदनाम किया जाता है। ये महज इस्तिलाही तफरीक नहीं है बल्कि इसके पीछे एक गहरी मुतासिब सोच भी है और जो मुस्लिम उम्मा को ताकतवर नहीं देख सकती है। दुनिया में बहुत से ममालिक एटमी ताकतें हैं लेकिन ईरान के जौहरी प्रोग्राम को हराम करार क्यों दिया जाता है? जरा सोचिए। सिर्फ पाकिस्तान के एटमी हथियारों को इस्लामी बॉम्ब क्यों कहा जाता है? जरा सोचिए क्यों? क्योंकि दरअसल ये एटम बॉम्ब एक रियासत का हथियार नहीं है बल्कि एक अकीदे का इस्तारा बन चुका है जो मगरबी और सेहोनी ज़हनियत के लिए नाकाबिले कबूल है। असरे हाजिर की आलमी सियासत में अगर दो रियासतें जुल्म, बर्बरियत और मुनाफिकत का इस्तारा बन चुकी हैं तो भारत और इसराइल हैं। दो ऐसी कुव्वतें जो बज़ाहिर जुग्राफिया के एतबार से दूर मगर नजरियाती खबासत में एक दूसरे की जुड़वा बहने कह लें। एक जानिब कश्मीर की धरती पर भारतीय फौज का सफाकी से किया गया जुल्म और राज और दूसरी जानिब फलस्तीन की जमीन पर इसराइली जारहियत। इसराइल ने फलस्तीन को खून में नहलाया तो भारत ने कश्मीर में जुल्म का बाजार गरमाया। भारत और इसराइल का ये गठजोड़ सांप और बिच्छू की दोस्ती है। इसराइल ने मस्जिद अक्सा को पामाल किया, इसराइल का ये किया गया जुल्म और राज और दूसरी जानिब फलस्तीन की जमीन पर इसराइली जारहियत। इसराइल ने फलस्तीन को खून में नहलाया तो भारत ने कश्मीर में जुल्म का बाजार गरमाया। भारत और इसराइल का ये गठजोड़ सांप और बिच्छू की दोस्ती है। इसराइल ने मस्जिद अक्सा को पामाल किया और भारत ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। दोनों का एक ही मकसद है, हक की आवाज को दबाना, जुल्म को मुसल्लत करना और अमन को पामाल करना।
1981 में इसराइल ने भारत के ताउन से कोहोटा पर हमले का मंसूबा बनाया, जिसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। मगर हमारे इंटेलिजेंस इदारों की बरवक्त इतला और उस वक्त के सदर जनरल जियाउल हक ने दो टोक पैगाम दिया कि अगर पाकिस्तान के जौहरी असासों पर हमला हुआ तो हम तुम्हारे तेवर ही नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों की स्याही भी मिटा देंगे, तुम्हारे एटमी प्लांट खाक कर देंगे। और उस बयान ने उस नापाक मंसूबे को ज़मींबोस कर दिया। इस हिसाब से जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, आकाश का प्राइम जो वेरिएंट है वो हमने टेस्टिंग की है लद्दाख के अंदर, हाई लैटिट्यूड पे हमने टेस्टिंग की है, और कश्मीर के अंदर ही हमने देखा है कि कैसे हमने अग्नि एक और पृथ्वी मिसाइल की टेस्टिंग की है हाई एल्टीट्यूड पे। तो ये मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को, और बॉर्डर पे बताया जा रहा है कि बहुत जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर की एक तरह से मूवमेंट बढ़ गया है। ड्रोन कम से कम 5 ड्रोन को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है। तो ये सब चीज कुछ बहुत बड़ा होने की संकेत दे रहा है, और मेरा ये मानना है कि भारत का ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो एक तरह से बंद नहीं हुआ था, वो वापस चालू हो सकता है। और इसके अंदर अपने जो आपको मालूम है, पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर भी है, वो बात करेगा पीस की, और एक तरह से दूसरी तरफ वो दहशतगर्द भेजने वाला है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस हिसाब से उसने मुंह की खाई है, उसके बाद हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अब्रोगेट कर दिया है। टाइम एंड अगेन पाकिस्तान ने बोला है कि हम इसके लिए इसका जवाब जरूर देंगे, और आपने कुछ दिन पहले देखा भी था कि बिलावल भुट्टो ने भी आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिए हैं। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स टाइम एंड अगेन इसके ऊपर स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैली के अंदर जो हमारे जो वहाँ पे जो राजनेता हैं, वो जिस हिसाब से इनका कोई भरोसा नहीं है, वो बात करें अपने हमारे साथ भारत के साथ रहने की, पर वो पाकिस्तान का सपोर्ट कभी भी कर सकते हैं। और एक तरह से वहाँ पे जो हालात सामान्य हुए हैं, तो क्या वो अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने की प्लान कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं? क्योंकि कश्मीर बॉइल पे हो सकता है। इसके लिए आप ये देखिए इतनी बड़ी सारी मीटिंग्स हुई है, जिसमें जो हमने ये सीरीज ऑफ मीटिंग्स और काफी जो कुछ चल रहा है नई दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो हमने ये बात की, उसमें आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात हो रही है, लेकिन भारत ने लगातार ये क्लियर किया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, और जब भी पाकिस्तान इस तरह की कोई भी हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान को इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।